बहुत भाव, लगभग 20 साल से बेड पे थी। यहां से नीचे का अंग नहीं काम करता था। बहुत हमारे पास वीडियो आई, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को उसने कुछ वर्षों से सुनना शुरू किया। बेड पे पड़े पड़े भजन प्रारंभ किया, माला प्रारंभ करी। निकुंज लीला क्या है, कुंज लीला क्या है, निवृत्त निकुंज लीला क्या है, सबको जाना। और वीडियो में हमने शब्दों को सुना। गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, श्री जी में कृपा करके आपके श्री चरणों तक ना भेजा होता तो मेरा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गुजर जाता। आपकी बहुत कृपा है गुरुदेव, आप तो हृदय में ही विराजमान है, सब कुछ ही जानते हैं। मैंने शब्दों को सुना, बहुत प्रयास किया, पूज्य महाराज जी का दर्शन उसको नहीं मिल पाया। परसों रात्रि में उसका शरीर शांत हुआ और ये राजस्थान प्रतापगढ़ की भूमि से आप पधारे हैं और अंतिम इच्छा उसने यही करी कि मृत्यु के बाद ही कम से कम पूज्य महाराज जी की दृष्टि मेरे शरीर पर पड़ जाए और मेरा अंतिम संस्कार श्री धाम वृंदावन में हो। हमारे पास सूचना आई कल सुबह, हमारी धर्म पत्नी ने फोन आ गया 3 बजे, उन्होंने हमें 5 बजे बताया कि ऐसे ऐसे शरीर पूरा हो गया है, वृंदावन आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आने दो, 10, 12, 20 घंटे लगेंगे। रात्रि में 8 बजे ये पधारे पूरे परिवार के साथ। बहुत प्रयास किया। अर्जुन भैया पिछले 3 वर्षों से महाराज जी की सेवा में रहते हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, ये आए, रात्रि भर जगते रहे और सारी व्यवस्था हो गई। बाबा से बात हो गई, जो सेवक रहते हैं, कि महाराज जी जब मार्ग पे 2 बजे निकलेंगे तो दृष्टि डाल देंगे, एम्बुलेंस से बाहर निकाला जाएगा। हम लोग 12 बजे से खड़े हो गए एम्बुलेंस लेकर के और ठीक 2 बजे जो महाराज जी का आने का समय हुआ तभी घोषणा हुई। पांडे जी भी इस बात के गवाह हैं, आप सब भी थे, कि पूज्य महाराज श्री का स्वास्थ्य बिगड़ गया और आज महाराज जी नहीं आएंगे। ये कल की घटना है, आज महाराज जी नहीं आएंगे। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने सोचा शायद भीड़ कम करने के लिए ऐसा हो रहा है। हम लोग और रुके, 2:30 बजे तक रुके, महाराज जी नहीं आए, सब श्रद्धालु लौट गए। फिर भी मन नहीं माना तो महाराज जी के निवास के बाहर हम पहुंचे, कृष्णा शरणम। तो वहां भी पट उस समय बंद किया जा रहा था, बार बार माइक पे घोषणा हो रही थी आप सब चले जाएं। एम्बुलेंस को वहीं खड़ा किया। मैंने कहा जब निकलेंगे जब देख लेंगे। उम्मीद सारी बंद हो गई। मैं वापस आया, इनका फोन आया थोड़ी देर के बाद कि हम कैली कुंज लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। वहां ले गए तो महाराज जी वहां भी नहीं थे, क्योंकि महाराज जी बीमार हो गए। कैली कुंज भी नहीं पहुंचे तो वहां से प्रसाद चुनरी आदि मिल गई। इनको कुछ संतुष्टि हुई पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई। आपका फोन आया कि काम हो गया, प्रसाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, मुझे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ और था बेटिया का, कि महाराज श्री की सन्निधि मिले, महाराज श्री की दृष्टि मिले। सारी उम्मीदों पे पानी फिरा और सुबह 6 बजे मोक्ष धाम यमुना जी की ओर एम्बुलेंस ने प्रस्थान किया, आज सुबह 6 बजे। और जैसे ही प्रस्थान किया, NRI ग्रीन के पास पूज्य महाराज श्री अपने 2-4 शिष्यों के साथ बिना भीड़ भाड़ के पैदल जाते हुए मिल गए। तुरंत आगे एम्बुलेंस लगाई, बिटिया के दिव्य दिवंगत पंच दिव्य शरीर को निकाला, महाराज श्री की दृष्टि पड़ी, चुनरी उस पर उड़ाई गई, आशीष दिया कि इसको किशोरी जी का धाम मिले। ये तो एक ऐसा कभी भैया हुआ ही नहीं। अगर महाराज श्री 2 बजे नहीं आए तो महाराज श्री फिर गाड़ी से आए। इस बात के गवाह 3 वर्ष से हमारे अर्जुन भैया बैठे हैं। पूरी रात ये भी जगे, पूरा परिकर हम सब जगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि महाराज जी अगर 2 बजे नहीं आए तो 6 बजे पैदल जाए, क्योंकि भक्त तो वहां थे नहीं। पैदल जाना किसके लिए है? वो पैदल सिर्फ उस गुड़िया के लिए ही महाराज जी जा रहे थे। इससे पता चलता है कि कलयुग में भी भक्त का भगवान से, किशोरी जी से और गुरु से क्या संबंध हो सकता है। सारे नियमों को गुरुदेव ने बदला, ठाकुर जी ने सब नियम बदल दिए। इससे बड़ा प्रमाण अगर किसी को चाहिए इस धरातल पर कि भगवान है, किशोरी जी है, गुरु शिष्य का संबंध सच्चा है, तो इससे बड़ा साक्षात प्रमाण दूसरा कोई नहीं मिल सकता। तो पूरे नियम से वृंदावन धाम में ही उसको विदा किया।